पिछले 24 घंटों की सारी टॉप अपडेट्स हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। पहली अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट में भारत के सबसे क्लोज अलाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लेकर। वैसे न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई और मुस्लिम देश होगा जिसके साथ भारत के इतने करीबी संबंध है, और ये रिश्ते हर दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं। दरअसल यूएई से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट ने अगले साल भारत के अंदर $50 बिलियन की एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, और ये $50 बिलियन भारत के अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस इन्वेस्टमेंट से दोनों देशों के बीच का नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड यानी कि क्रूड ऑयल के अलावा जो बाकी ट्रेड भारत और यूएई के बीच में होता है वो भी $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा या फिर उसके करीब आ जाएगा, जो कि दोनों देशों की सरकारों ने टारगेट रखा है। दूसरी अपडेट आ रही है भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए की जाने वाली डिफेंस एक्विजिशन को लेकर, यानी भारतीय सेना के लिए हर साल जो हथियार खरीदे जाते हैं उसी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस चीज की जानकारी दी है कि इस साल के लिए जो भारत सरकार ने हथियारों को खरीदने के लिए टोटल डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन बजट एलोकेट किया था, उसका 75% अब भारत की लोकल कंपनीज के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जो कि भारत के अंदर भारतीय सेना के लिए मैन्युफैक्चर करेंगी और भारत में ही रोजगार पैदा करेंगी, और ये अमाउंट बनता है 1 लाख करोड़ रुपीस के करीब। इससे पहले भारतीय सरकार ने एक के बाद एक 5 लिस्टें रिलीज करके 509 डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स के इंपोर्ट के ऊपर भी रोक लगा दी थी। आज की तीसरी अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ये दोनों 10 अक्टूबर को एक साथ भारत के दौरे पर आएंगे, और भारत आकर ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर के साथ 2+2 मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में चाइना और रशिया के साथ साथ इसराइल के ऊपर भी डिस्कशन होगी, और भारत और अमेरिका के बीच कुछ डिफेंस डील्स काफी लंबे समय से पाइपलाइन में है, उनके ऊपर भी चर्चा होगी। ये जो 2+2 मीटिंग होगी, इस तरह की मीटिंग भारत और अमेरिका के बीच हर साल होती है। एक साल अमेरिका के मिनिस्टर्स भारत आते हैं और दूसरे साल भारत के मिनिस्टर्स अमेरिका जाते हैं। आज की चौथी अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत के 8 एक्स नेवी वेटरन्स को मौत की सजा सुनाई है, और उनके ऊपर इसराइल के लिए जासूसी करने का जो आरोप लगाया है वो इसलिए सुनाई है क्योंकि कतर इसराइल फलस्तीन के मुद्दे के ऊपर भारत की पोजीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक भारत इसराइल की तरफ झुकाव रख रहा है, और 27 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस में भारत ने गाजा सीज फायर के पक्ष में भी वोट नहीं डाला था, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसराइल के पक्ष में स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए कतर ने भारत से नाखुश होकर हमारे 8 इंडियन नेवी के वेटरन्स को मौत की सजा सुनाई है। वैसे क्या कहने फारूक अब्दुल्ला के भी। आज की 5वीं अपडेट आ रही है अमेरिका को लेकर, और ये भी इसराइल फलस्तीन युद्ध से संबंधित है। दरअसल अगले साल अमेरिका में जनरल इलेक्शन होने हैं, और इसराइल को सपोर्ट देने के कारण फलस्तीन समर्थक मुस्लिम्स और अमेरिका के अंदर जितने भी अरब मुस्लिम्स अमेरिकन हैं वो सब आज की डेट में जो बाइडेन से काफी नाखुश हैं, जिसके चलते अब इसराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की भाषा में भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि गाजा पट्टी के ऊपर जो इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है उसमें भी एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज आना चाहिए, यानी मानवता के लिए कुछ देर तक इसराइल को हमास के ऊपर अपने हमले रोक देने चाहिए ताकि गाजा में फंसे लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा जो बाइडेन ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि हमास तो एक आतंकी संगठन है और इसराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमास के ऊपर हमला करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसराइल डिफेंस फोर्सेस को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस इस तरह से कंडक्ट करने चाहिए जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के मुताबिक हो, और उन हमलों में सिविलियंस की कैजुअलिटीज को कम करने, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने को प्राथमिकता दी जाए। वैसे अमेरिका के अंदर वहां पर एक लेटेस्ट सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं, मगर आपको क्या लगता है कि क्या अगले साल जो अमेरिका में इलेक्शन होने हैं उसमें वहां पर कौन प्रेसिडेंट बनेगा, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।